आचार्यप्रभु भगवत मासुमय ग्रंथराज तत्वशूट में छठवीं अध्याय में आश्रव तत्व की प्रार्थना कर रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, भंते प्रथम अध्याय में आपने सूत्र कहा जीवा जीव आश्रव, तो जीव की व्याख्या कर दिए। पांचवें अध्याय में अजीव की व्याख्या कर दिए। आश्रव तत्व क्या है, वो किस प्रकार से होता है, उसके हेतु क्या है और आश्रव का परिणाम क्या है। छठवीं अध्याय में आचार्य स्वामी महाराज अशुभ आश्रव के साथ शुभ आश्रव की भी व्याख्या करेंगे, पर प्रधानता अशुभ आश्रव की है। सातवें अध्याय में शुभ आश्रव की व्याख्या है। ये जीव जिन कर्मों से पीड़ित है उन कर्मों का आश्रव कैसे करता है, इस सारी की सारी व्याख्या उदय काल में जीव बिलकता है। आश्रव में समझ जाए तो बंद क्यों हो, आश्रव में समझ जाए तो उदय क्यों आए। शरीर, वचन और कर्म, मन, तो शरीर, काय, वचन और मन, इन तीनों के निमित्त से आठ प्रदेशों का जो परस्पंदन है उसका नाम योग है। यही योग की परिभाषा है। जितने जगत में योगी हैं उन्हें सर्वप्रथम योग की परिभाषा समझना चाहिए। ये शरीर, वचन, मन, इन तीन को जिसने संभाल लिया उसका नाम योगी है। वो तीन के साथ चंचलता से युक्त आठ प्रदेश हुए, वह संसार का भोगी प्राणी है। त्रियोग संभाल के जीना ये बहुत अनिवार्य अंग है। जिसके तीनों योग नहीं समझ रहे हैं वो आत्म सिद्धि की साधना नहीं कर सकता। कितने पुरुषार्थ कर लो, लेकिन ध्यान के लिए इन तीन योगों को संभालना आवश्यक है। शरीर के माध्यम से, शरीर की चंचलता से आठ प्रदेशों की चंचलता, वचन की प्रवृत्ति से आठ प्रदेशों की चंचलता, मन की प्रवृत्ति से आठ प्रदेशों की चंचलता, यह है योग। और इस योग के माध्यम से जीव कर्मों को बुलाता है। सा आश्रवा, वही आश्रव है। अब प्रश्न है, मन वचन काय आश्रव है क्या? नहीं, मन वचन काय आश्रव नहीं है। जैसी नदी आ गई, नदी नहीं आई है, नदी में पानी आया है, ऐसे मन वचन का ये तो आधार है। जो मन वचन काय के माध्यम से जो कर्मों का आना है उसका नाम आश्रव है। आठ प्रदेशों में जो लोक में ठसाठस कर्म के वंदने योग्य कार्माण वर्गणा अवस्थित है, ऐसी कार्माण वर्गणाओं का आठ प्रदेशों में प्रविष्ट हो जाना उसका नाम आश्रव है। वो आश्रव जो है वो दो प्रकार का है। वो दोनों प्रकार का आश्रव जीव को फलित होता दो प्रकार से। अब यहां इस आश्रव की व्याख्या सुनते समय आपको बिल्कुल स्वतंत्रता का ध्यान रखना। आश्रव की व्याख्या को सुनते समय आपको स्वतंत्रता का ध्यान रखना। इसमें कर्म तुमको प्राधान्य बना रहे, ध्यान रखिए। आप ये कहें कि मुझे कर्म परेशान कर रहा है, बिल्कुल नहीं।
आपके मुझे परमात्मा ने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। आपके कोई दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। आपके सुख दुख का कर्ता जगत में अन्य कोई नहीं है। इस अधिकार में आपको बहुत गहरे में समझना है, अंतर्निहित है। जैसे आप द्वंद्व समास करते हो, माता च पिता च माता पितरु। अब जब माता पितरु जब आपने द्वंद्व समास कर लिया है तो क्या चा नहीं वहां पर? समास में चा अंतर्निहित हो गया, बराबर। इसी प्रकार से जब हमने आश्रव की व्याख्या की है कि जीव आश्रव कर रहा है, तो आश्रव कर रहा है। अब यहां कितनी आपको स्वतंत्रता दे दी, पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है। क्षण मात्र तुमको परतंत्र नहीं किया। जैसे कि एक पुरुष ने आपको एक थाल परोस दिया, उस थाल परोसा जैसे कि वर्तमान का तुम्हारा बफर, सब सामान रखा हुआ है, बराबर। किसी की कोई प्रतिबंध नहीं है, आपको जो खाना उठा के खा सकती हो, यही चल रहा है ना। कोई प्रतिबंध नहीं है, सब सामान लगा हुआ है, आप उठा के खा लीजिए। बस कर्म सिद्धांत ही कह रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कैसा आश्रव करना चाहते हो, आश्रव तो रुकेगा नहीं। जब तक तुम संसार में हो, वो मोह सहित हो, राग सहित हो, द्वेष सहित हो, आश्रव तो होगा। और कर्माश्रव को समझते समय इतना भी ध्यान में रखना, आपको इतने शांत होकर वेदन करें कि कैसे कर्माश्रव मेरे हो रहा अंदर। भोजन सामग्री रखी है, क्या इच्छा, ऐसे ही कारमान वर्गणा रखी हुई है, ठीक। अब वो जो वर्गणा रखी हुई है कि आपके भोजन के साथ वहां पास में जीरा मर रखा हुआ है, वहीं पर मिर्च रखी हुई है, नमक रखा हुआ है, बहुत सारी चटनियां रखी हुई है। अब कौन सी सामग्री मिला करके कैसा स्वाद बनाना चाह रहे हैं, आप देख लीजिए। वो विवेक तुम्हारे पास होगा। आप मिर्चें भर लोगे, ज्यादा खटाई भर लोगे, शीशी आप ही करोगे, अस्वस्थ आप ही होंगे। वहां पर मिश्री भी रखी हुई थी, मिर्च भी थी। अब यहां पर आप देख सकते हो, सुनो सुधीर डॉक्टर साहब, भाई वैद्य को औषधि नहीं करना चाहिए, वैद्य को व्यक्ति का भोजन का परीक्षण करना चाहिए। क्यों तुम औषधि देने की इच्छा रखते हो? यदि भोजन के परीक्षण से ही ठीक हो जाए तो औषधि की क्या आवश्यकता। कई बार गाड़ी सुधराने के लिए गए, उस गाड़ी में कुछ भी नहीं लगना, मांस उसको ऐसे देकर हैंडल मंडल ठीक कर दो, सीधा हो जाएगा। उसमें आपका एक कल पुर्जा नहीं लगा, मात्र आपने दूर से देख करके उसको ठीक कर दिया है, ठोक ठाक करके। पैसे लेना है आप ले लो वैसे ही, परंतु जो व्यक्ति जान लेता इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा, मात्र गिर गई थी, इसका हैंडल टेढ़ा हुआ है, लेकिन अभी निकल ले दूंगा, सामने कर दूंगा तो कुछ सोचेगा ये किसने क्या किया। बोले कल दूंगा आपको गाड़ी। अब कल दूंगा मतलब अब कल संभाल लेगा, एकांत में खड़ी कर देगा, भाई ठीक होगी ले जाओ, बोले 1000 रुपए दे जाओ, बराबर बराबर, बहुत बढ़िया। ऐसे जो वैद्य उसने देख लिया, बोले कल फिर आना, कल फिर आना, मतलब ये कल कल कर रहा है, रस कुछ दूसरा होना चाहिए। सत्य था कि उसका रोग जो था मात्र भोजन के बदलने से ठीक होने वाला था, दवाई नहीं देना थी, मात्र भोजन के बदलने से ठीक होने वाला था। क्योंकि भारत का जो भोजन है वो औषधि है, भारत का जो भोजन है वो औषधि है। पर क्या करूं, जो
औषधि था उसको तुमने भोजन बना लिया, इसलिए तुम सब बीमार होते हो। यहां पर जितनी मसाले हैं वे सब औषधियां हैं। विश्व में इतनी मसाले कहीं नहीं थे जो भारत के अंदर है। जो अंग्रेज भी आए थे तुम्हारे मसाला देख के आए थे, बोले बहुत मसाला है, यहां पर हर प्रकार का मसाला है। अब विषय ये वे आए थे गरम मसाला देख करके, यहां तो सोने के मसाले मिल गए, तत्व के मसाले मिल गए, आगम मिल गए, ग्रंथ मिल गए, ग्रंथों को उठा के ले गए, जिन प्रतिमाओं को उठा के ले गए। और इतने नहीं, अब तो आप सुब्र सर अच्छे से कह सकते हो, वे प्रतिमाएं नहीं ले गए, हमारे मुनिराज को भी ले गए। कल्याण मुनि को लेके गए यूनान, बराबर, तो कल्याण मुनिराज को ले गए। अब सोचिए क्या क्या नहीं ले गए, साहित्य ले गए, जिन बिंब प्रतिमाएं ले गए, निर्गंत गुरुओं को ले गए, उन्होंने तो अपना सब कुछ ले गए। यहां से करोड़ों ग्रंथ आज की तारीख में विदेशों में है, जैन ग्रंथ जिनमें गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं, पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित, ताड़पत्रीय, सुनपत्रीय, ताम्रपत्रीय, रजतपत्रीय, कितने ग्रंथ गए हैं। अब माना कि तुम औषधि करने गए थे मित्र, थोड़ा हिंडलिए देख लेते। मात्र भोजन का परिवर्तन, मात्र भोजन का परिवर्तन, ये आश्रव तत्व बोल रहा है कि वैद्यकों वहां पर औषधि की जगह भोजन बदल देते, यानी कुछ नहीं करना पड़ता, मात्र भोजन बदलना पड़ता है। ऐसे ही आश्रव के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, भाव बदलना पड़ते हैं। भाव बदलते ही तुम्हारे कर्म का आश्रव बदल जाता है। कैसा बदला कि क्या क्या तुमने डाला और किसको अधिक कर लिया, वैसा स्वाद बन जाएगा। ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान में झलक रहा है। परमात्मा देखन जानन हारा है, करण हारा नहीं है, वो ज्ञाता दृष्टा है, वो देख रहा है कि जगत में क्या हो रहा है। ऐसा कथन कर रहे व्यवहार से, पर वास्तव में वो देख भी नहीं रहे हैं, उनके ज्ञान में झलक रहा है, उनके दर्शन में झलक रहा है, उनको देखने जानने का भी विकल्प नहीं है। अब जैसे जीव ने राग द्वेष प्रणाम किए, मन वचन काया की प्रवृत्ति को देखा, किसके बाद क्या खा के आए हो शुभरार्थियों। जितना अल्प खाएंगे, स्वादिष्ट खाएंगे, कम खाएंगे, कम मसाले वाला खाओगे तो तुम बीमार नहीं होगे। और जहां तुमने देखा ये वस्तु ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा अच्छी लगना नहीं देखना चाहिए, ज्यादा स्वास्थ्यकारी कौन सी ये देखना चाहिए। ज्यादा अच्छे में आदमी बीमार होता है। यदि आपने सीमित अल्प लिया है तब भी तुम्हें ताकत मिलेगी, और अधिक ले लिया तो उस शरीर की ताकत उसको पचाने में जाएगी। अंतर समझना। यदि आप एक गिलास दूध पीते तो एक गिलास ही पीना, और एक गिलास दूध से तुमको शक्ति आ रही थी, तुमने 2 पी लिया ना, अब उल्टा होने लग गया। जो शरीर की ताकत थी अब दूध के पचाने में जा रही है आपकी, आपको रहस्य पता ही नहीं है। सत्य है। यदि एक रोटी में घी लगाने से तुम अच्छे जी रहे थे तो आप 2 रोटी का घी 1 रोटी मत लगाइए, बीमार होने शुरू हो जाएगा। ये गुण रहस्य है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग साधना करके पागल हो जाते हैं। एक माला फेर करके उनको जो शक्ति मिल रही थी, उन्होंने सोचा आज मैं 3 फेरूंगा। अरे भगवान का नाम होने पर भी तुम्हारे अंदर बल तो होना चाहिए, योग्यता तो होना चाहिए। 3 माला फेरी, पागल होकर बैठ गया। भोजन पहलवान भी अपनी खुराक को क्रम से बनाता है, ऐसे साधक साधना भी क्रम से करता है। अक्रम से कोई भी काम करोगे तो आपको विपरीत फल मिलेगा। अध्ययन भी करना है, 1 घंटे में तुम 4 सांस पढ़ लेते थे तो मित्र
क्रम से एक पृष्ठ ही बढ़ाना, इकट्ठे 5 पढ़ना प्रारंभ कर दो कि बीमार होना शुरू हो जाओगे, पागल होना शुरू हो जाओगे। ये बड़ी व्यवस्थित व्याख्या है यहां पर। मतलब हमने सारे लोगों को दूर कर लिया अपने से और सीधा का सीधा भोजन का थाल बना के रख दिया गया है। अब दूर से देखना डॉक्टर साहब ये क्या खाता है, उसके खाने की पद्धति से पता चल जाएगा इसके अंदर रोग क्या है, कौन से तत्व के अधिक बढ़ने से कौन सा रोग बढ़ता है। उल्टा क्यों लगाते, सीधा लगाना होना। कल्याण कारकम जैन आयुर्वेद शास्त्र है, इसमें सब बातें लिखी हुई है कि किस वस्तु के खाने से वात की वृद्धि होती है, कि पित्त की वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि होती है। अब यहां ध्यान रखना, वात पित्त कफ और काय बांग मन कर्म योग, ठीक है। तो उधर वात पित्त कफ, फिर इधर आइए राग देश मोह, 3-3 के जोड़े बनाइए, राग देश मोह वात पित्त कफ और काय बांग मन, ठीक है, इनके जोड़े बना कर रखिए आप। अब जब काय बांग मन की व्याख्या करोगे तो उसमें आप देखोगे राग की सीमा कितनी, देश कितना है, मोह कितना है। और राग देश मोह और राग देश मोह अंग चलिए, खट्टा मीठा चिरपरा, खट्टा मीठा चिरपरा 3 के बना के रखिए आप। तो अब खट्टे मीठे चिरपरा जो तुमने बना के रखा है, इधर कसाय के प्रणाम, उधर भोजन का योग, इधर कसाय के प्रणाम, उधर भोजन का योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति और बात पित्त कफ, इन तीनों का जो बेशन बनता त्रिजोड़, तीनों जोड़ों का, तीनों युगलिया, तीनों युगलों का जब बेशाम बनता है, उसी समय जीव अस्वस्थ होता है।